गोस्वामी। मूलतः मैं नंदगांव मथुरा से हूं, लेकिन जन्म राजस्थान में भरतपुर जिले के कामवन ब्रजधाम में हुआ है। भगवत गीता को हम लोगों ने तिहाड़ जेल से 13 मई 1999 को अपराध मुक्ति वैचारिक क्रांति अभियान चरित्र निर्माण योजना इसके अंतर्गत प्रारंभ किया था और उस अभियान को 1999 में जब गीता जयंती का उत्सव आया तो एक 18 दिवसीय कार्यक्रम हम लोगों ने तिहाड़ जेल नंबर 4 में रखा, जिसमें तिहाड़ जेल नंबर 4 के 45 बंदियों ने प्रतिदिन 3 घंटे भगवत गीता के एक एक अध्याय का मंथन, चिंतन और अध्ययन किया। उसमें ऐसे भी बंदी थे जो 30-30, 40-40 मर्डर कर चुके थे, रेपिस्ट थे, डकैत थे, चोर थे और कुछ निरपराध भी थे, निर्दोष थे, जो पुलिस प्रशासन के उस जेल के कारागार में उस चंगुल में आ गए कि साहब इनको तो नंबर बढ़ाने हैं, साहब अरेस्ट करना है, असली अपराधी नहीं मिले तो दूसरों को ले आओ, ये भी चलता है। तो 18 दिवसीय भगवत गीता का वो ज्ञान विज्ञान महायज्ञ तिहाड़ जेल में 1999 में होता है और उसका समापन जब हुआ तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के राष्ट्रीय प्रवक्ता माधव गोविंद वैद्य उस समय दिल्ली में थे। उनसे मुलाकात होती है और वो उस समय समाज कल्याण बोर्ड की अध्यक्ष मृदुला सिन्हा को तिहाड़ जेल में हमारे कार्यक्रम में समापन पर भेजते हैं। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के 2000 के माननीय न्यायमूर्ति श्री एपी मिश्रा जी, जो प्रयागराज के रहने वाले थे, दिल्ली हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस भी रहे थे, वो दिल्ली के थाना कृष्णनगर में पुलिस प्रशासन और न्याय व्यवस्था के इस कार्यक्रम में आते हैं और सबको भगवत गीता भेंट करके जाती है। पुलिस प्रशासनिक अधिकारियों का इस पर एक चिंतन होता है कि पुलिस मुख्यालय में भी हाई कोर्ट के न्यायाधीश नहीं आए, तुम सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जज को कैसे थाने में ले आए। और उसके बाद पूरे थाने के अंदर भगवत गीता का अध्ययन चिंतन चालू होता है और 2 साल मेरे थाने के अंदर ही सुबह नाश्ता होता है और पूरे कृष्णानगर थाने जमुना पार के अंदर एक व्यापक अभियान शुरू होता है। 2001 में तत्कालीन आपके मुख्य सतर्कता आयुक्त चीफ विजिलेंस कमिश्नर ऑफ इंडिया एन विट्ठल से मुलाकात होती है और वो जेल नंबर 4 तिहाड़ में हमारे कार्यक्रम में गीता जयंती पर पहुंचते हैं और वो एक संदेश लिखकर जाते हैं कि अपराध मुक्त भारत निर्माण, मानव अधिकारों की रक्षा, राष्ट्रीय सुरक्षा और भ्रष्टाचार नियंत्रण का मूल आधार भगवत गीता है। 2003 में पहली बार एक 3 दिवसीय यात्रा हम लोगों ने तिहाड़ से मथुरा जेल, उसमें उस समय दिल्ली उच्च न्यायालय के माननीय न्यायमूर्ति दलवीर भंडारी जी, जो इस समय यूएन में हैं, अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट में, वो आए थे और उन्होंने स्पष्ट रूप से ये कहा था कि चरित्र के अभाव में ही व्यक्ति अपराधी बनता है। इस प्रकार से ये अभियान तिहाड़ कारागार से 1999 में शुरू होता है, थाने में जाता है, प्रशासनिक अधिकारियों के बीच में जाता है और 2001 में मुस्लिम आईपीएस डीजी जम्मू कश्मीर एसएस अली वो पत्र लिखकर हमको जम्मू कश्मीर में आमंत्रित करते हैं और आतंकवादियों के बीच में भी जम्मू के अंदर 2 दिन का कार्यक्रम किया जाता है और उसमें कई आतंकवादियों के मन के अंदर एक परिवर्तन होता है और इस प्रकार से ये कार्यक्रम मनोज भट्ट 2001 में डीआईजी भरतपुर थे। उनका ये कहना था, गोस्वामी जी क्या पुलिस का चरित्र सुधारा जा सकता है?
मैंने कहा बिल्कुल सुधारा जा सकता है। जब अपराधियों के अंदर परिवर्तन हो सकता है, तब पुलिस वालों के अंदर क्यों नहीं हो सकता? तो सबसे पहले आर के चौहान में एसपी थे, उनके साथ में सारे एसएचओ का एक 2 घंटे का संवाद होता है। उसकी वीडियोग्राफी वो देखते हैं तो पूरे रेंज के 55 पुलिस अधिकारियों का 2 दिवसीय कार्यक्रम मनोज भट्ट साहब रखते हैं। फिर वो राजस्थान के डायरेक्टर जनरल भी होते हैं 2015 में। और उत्तर प्रदेश में 2008 में एक वरिष्ठ आईएएस अधिकारी एल वेंकटेश्वर लू जब मेरठ कमिश्नर थे, हमारे साथ जुड़ते हैं और आज भी उनके साथ मिलकर हम लगातार ये अभियान चला रहे हैं। वर्तमान में उत्तर प्रदेश प्रशासन प्रबंधन अकादमी के वो महानिदेशक हैं, स्टेट इंस्टीट्यूट रूरल डेवलपमेंट्स के महानिदेशक हैं और समाज कल्याण विभाग के वो अपर मुख्य सचिव हैं और मिशन कर्मयोगी योजना के वो प्रभारी हैं उत्तर प्रदेश के। हम लोग 5 साल से उत्तर प्रदेश में मिशन कर्मयोगी प्रधानमंत्री योजना के अंतर्गत 28 जिलों में भगवत गीता के कार्यक्रम कर चुके हैं। लखनऊ में करीब 10 डिपार्टमेंट्स के अंदर, विभागों के अंदर मिशन कर्मयोगी और भगवत गीता कर्म विज्ञान के कार्यक्रम हो चुके हैं। और एक विशेष जानकारी आपको दे दूं, अभी प्रयागराज महाकुंभ जो लगा था, उसमें उपाम और एसआईआरडी उत्तर प्रदेश के माध्यम से हम लोगों ने कर्मयोगी शिविर प्रयागराज में लगाया था और 11,000 भगवत गीता की पुस्तकें उस प्रयागराज में इन दोनों डिपार्टमेंट्स के माध्यम से कृष्ण भक्तों को, राष्ट्र भक्तों को, मानवाधिकार रक्षा के जो एक तरह से अभियान में जुड़े हुए कार्यकर्ता हैं, उनको दी गई थी। और पेंसिया साहब से हम लोगों की मुलाकात आगरा में होती है और पहला वो दिन था जब गीता वृंदावन कुंभ का आयोजन किया गया था। नवनीत चहल साहब उस समय डीएम थे और उसके बाद आगरा में 5 कार्यक्रम सूर सदन में बड़े-बड़े कार्यक्रम होते हैं, जिसमें मानवाधिकार आयोग के माननीय अध्यक्ष गुजरात के जस्टिस रवि आर त्रिपाठी जी, एक बहुत विख्यात नाम है, आपने शायद सुना होगा, बलबीर पुंज, वरिष्ठ पत्रकार हैं, उनको भी बुलाया था। मैं आपको 3 बिंदुओं पर भगवत गीता का ये निचोड़ आपको देना चाहूंगा, जो पिछले 27 वर्षों से हम लोगों के इस अभियान के साथ निकलकर सामने आया है। आज देश या विश्व का सबसे बड़ा संकट जो है, वो धर्म को गलत ढंग से समझने का है। भगवत गीता के अनुसार जो धर्म है, वह सनातन है, सार्वभौम है और सार्वजनीन है। किसी भी युग में, काल में, किसी भी देश में, राष्ट्र में या किसी भी व्यक्ति के कल्याण का, मुक्ति का अगर कोई आधार है तो वो धर्म है। और भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने अध्याय 2 के श्लोक 40 में कर्मयोग को धर्म घोषित किया है। कर्मयोग धर्म, कर्मयोग का मतलब है लोक सेवा कर्म। और जब तक लोक सेवा को हम धर्म नहीं मानेंगे और जो शासन प्रशासन में बैठे हुए जो श्रेष्ठ व्यक्ति हैं भगवत गीता के अनुसार, उनके अंदर कर्म योग की भावना नहीं होगी, वो कर्म योगी नहीं बनेंगे, वो श्रेष्ठ शासन प्रशासन में अपना नियत कर्तव्य कर्म का पालन योग निष्ठा से, कुशलता से नहीं कर सकते। और भारतीय लोक प्रशासन संस्थान का अगर कोई नीति सूत्र है तो वही भी भगवत गीता से लिया गया है। योग कर्मसु कौशलम, दूसरे अध्याय के 50वें श्लोक का अंतिम चौथाई भाग है। अर्थात प्रत्येक भारतीय प्रशासनिक अधिकारियों को अपनी कुशलता, क्षमता, सतर्कता, कर्मठता, योग निष्ठा, ईमानदारी के निर्माण और विकास के लिए अपनी कुशलता का विकास करना चाहिए। और भगवत गीता के अनुसार जो कर्म विज्ञान है, साइंस ऑफ एक्शन, रूल ऑफ जस्टिस न कि रूल ऑफ लॉ, और शासन व्यवस्था, लोक सेवार्थ, इनको जब तक उनका योग नहीं करेंगे प्रशासनिक अधिकारी, वो एक श्रेष्ठ, प्रभावी और सम्मानित
प्रशासनिक अधिकारी के रूप में स्थापित नहीं हो सकते। तो इसके लिए हम लोगों ने एक भारतीय चरित्र निर्माण संस्थान का गठन किया था और अभी हम लोगों ने गुरु पूर्णिमा पर वृंदावन में 3 दिन का एक विशेष कार्यक्रम रखा और उसका नाम रखा ब्रज धर्म संसद। 9 जुलाई से 11 जुलाई तक उसमें जगत गुरु महामंडलेश्वर भागवताचार्य और दूसरे लोगों को बुलाया, शिक्षकों को, वकीलों को, चार्टर्ड अकाउंटेंट्सों को। उसमें यह तय हुआ कि न्याय ही धर्म की आत्मा है, न्याय ही धर्म की आत्मा है, अन्याय अधर्म है, पाप है, अपराध है। इसलिए हम सभी को सामाजिक, प्रादेशिक, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा, शांति, विकास और न्याय व्यवस्था हेतु कर्म योग की साधना करनी होगी। और अगर प्रशासनिक अधिकारियों को, पुलिस अधिकारियों को, न्यायिक व्यवस्था में बैठे हुए उच्च अधिकारियों को भगवत गीता के अंतर्गत उस विज्ञान की, टेक्नोलॉजी की, उस न्याय व्यवस्था की शिक्षण प्रशिक्षण की व्यवस्था होती है, तो श्रेष्ठ समाज, श्रेष्ठ प्रदेश, श्रेष्ठ भारत और विश्व का निर्माण निश्चित रूप से होगा। और भगवान श्री कृष्ण की गारंटी है, योग क्षेमम वहम्यहम्। लेकिन ये होगा कब? जब योग कर्मसु कौशलम होगा। लेकिन योग कर्मसु कौशलम कब होगा? जब योगस्थ कुरु कर्माणि, योग निष्ठा से अपने नियत कर्तव्य कर्मों का पालन एक व्यक्ति करेगा। लेकिन वो पालन कब करेगा? जब उसको आत्मज्ञान होगा, कर्म विज्ञान के सिद्धांत समझ में आएंगे और उसको पता चलेगा कि जो वो आजादी चाहता है, सुरक्षा चाहता है, विकास चाहता है, सुख शांति सम्मान चाहता है, उसका एक ही आधार है, श्रेष्ठ कर्मों का आचरण। और श्रेष्ठ कर्मों के आचरण के लिए आत्मिक विकास, आत्म चेतना विकास। अगर खाली मैं और मेरे परिवार या मेरी जाति, पंथ या गांव तक अगर मैं सीमित हूं, उसके कल्याण में ही अगर मैं धर्म देख रहा हूं, ईश्वर की सेवा देख रहा हूं, तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं ये बहुत बड़ा संकट है और इससे परमात्मा की प्राप्ति नहीं होगी, इससे मोक्ष नहीं होगा, क्योंकि परमात्मा तो विश्व रूप है। इसलिए विश्व की सेवा, विश्व की पूजा, विश्व की उपासना या विश्व कल्याण के लिए काम करना ही भगवान कृष्ण की पूजा और उपासना है। और जो व्यक्ति ऐसा नहीं करता वो ज्ञानी नहीं हो सकता। हम लोगों को इसके लिए एक व्यापक सफलता हेतु एक रणनीति बनानी होगी। और भगवत गीता में अध्याय 18 के श्लोक 14 में स्पष्ट रूप से भगवान श्री कृष्ण समग्र क्षेत्र में सफलता के 5 तत्वों की घोषणा करते हैं। उसमें पहला तत्व है अधिष्ठान। अधिष्ठान का अर्थ है एचओडी, अध्यक्ष, प्रमुख मार्गदर्शक, एमडी, चेयरमैन। 70% किसी भी क्षेत्र में सफलता असफलता का दारोमदार अगर कोई है, कोई आधार है, तो वो अधिष्ठान के ऊपर है। उसके बाद उसके मैनेजमेंट के लोग, उन सबके सहायक, उसके बाद उचित संसाधन, उसके बाद योजना एंड एक्शन, कर्म विभिन्न प्रकार के। भगवान श्री कृष्ण ने सफलता असफलता में देव, भाग्य या ग्रह को, काल को 5वें पायदान पर रखा है। लेकिन भारतीय धर्म, संस्कृति, इतिहास और राजनीति में भाग्य को, ग्रह को या ईश्वर को पहले स्थान पर रखा जाता है, जबकि स्वयं भगवान श्री कृष्ण इसको 5वें स्थान पर रखते हैं। तो आज भगवान श्री कृष्ण के भगवत गीता के इस स्पष्ट संदेश को हम लोगों को आत्मसात करने की आवश्यकता है। और ये आर्ट ऑफ लिविंग ही नहीं है, ये आर्ट ऑफ विक्ट्री है, विजय का महामंत्र है। लेकिन ये धर्म क्षेत्र, कुरुक्षेत्र भी है। और हम लोगों ने इसलिए गुरु पूर्णिमा पर 3 दिवसीय वृंदावन में ब्रज धर्म संसद का आयोजन इसी आधार पर किया था कि आज केवल उत्तर प्रदेश ही नहीं, भारत ही नहीं, विश्व का प्रमुख धर्म केंद्र वृंदावन है। अगर गुरु पूर्णिमा पर जब 5 दिन के अंदर मुड़िया पुनों का मेला होता है, 25-30 लाख लोग आते हैं, वहां अगर धर्म पर संसदीय एक विचार विमर्श, एक मंथन हो, संवाद हो,
और भगवत गीता उसका आधार हो, तो ये ब्रज की सुरक्षा, ब्रज की शांति, ब्रज का गौरव, ब्रज का विकास ही नहीं होगा, ब्रजवासियों के कल्याण का आधार ही बनेगा। इसी दृष्टि से अभी हम लोगों ने उसमें एक दूसरी योजना निर्मित की है, मैं वो भी आपके सामने रखना चाहूंगा। इस बार 15 अगस्त को ही जन्माष्टमी है, तो इसलिए हम लोगों ने कृष्ण जन्माष्टमी और स्वतंत्रता दिवस पर एक 15 दिवसीय द्वारकापुरी गुजरात से 1 अगस्त से और वृंदावन तक 15 अगस्त तक गीता धर्म क्रांति यात्रा, गीता धर्म क्रांति यात्रा के आयोजन का निर्णय लिया है। और उसमें द्वारका का जो संस्कृत महाविद्यालय है उससे प्रारंभ होगा, द्वारकाधीश के दर्शन करेंगे। 2 तारीख को पोरबंदर में कार्यक्रम होगा, 3 तारीख को सोमनाथ में संस्कृत विश्वविद्यालय के अंदर कार्यक्रम होगा। उसके बाद जूनागढ़ में जो भक्त नरसिंह मेहता यूनिवर्सिटी है उसके वाइस चांसलर से मेरी चर्चा हुई है, वहाँ कार्यक्रम होगा। और राजकोट से कार्यक्रम करते हुए गांधीनगर में एक कॉमर्स कॉलेज है उसके प्रिंसिपल से चर्चा हुई है, हम लोग कार्यक्रम करेंगे। और इस प्रकार से फिर हम लोग उदयपुर, चित्तौड़गढ़, जयपुर और भरतपुर होते हुए 13 तारीख को हम लोग भरतपुर कार्यक्रम करेंगे, 14 को हम लोग वृंदावन आ जाएंगे और 15 तारीख को स्वतंत्रता दिवस और श्री कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के जो लक्ष्य हैं, मानव अधिकारों की रक्षा और भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है और जो भारतीय संविधान के द्वारा निर्धारित नागरिक कर्तव्य हैं 51A अनुच्छेद के अनुसार, और मिशन कर्मयोगी योजना जो प्रधानमंत्री की चल रही है उसको भगवत गीता के कर्म विज्ञान, न्याय सिद्धांत और शासन नीति के आधार पर समन्वय करके हम लोग एक व्यापक अभियान चलाएंगे और इसका नाम हम लोगों ने दिया है कर्मयोगी भारत निर्माण महायज्ञ। ये भारत के इतिहास में किसी भी संस्था, संगठन के द्वारा, किसी भी धर्म केंद्र के द्वारा इस प्रकार का आयोजन जन्माष्टमी के ऊपर अभी तक नहीं हुआ होगा। और हम लोग 8 राज्यों की 45 जेलों में बंदियों के बीच में कार्यक्रम कर चुके हैं, 14 विश्वविद्यालयों में कार्यक्रम कर चुके हैं और एक ही सूत्र हम लेकर चल रहे हैं कि अगर भगवान श्री कृष्ण के गीता संदेश के अनुसार हमारा आचरण नहीं हुआ, हमारे कर्म नहीं हुए, तो हमारा जीवन सफल, सार्थक, सम्मानित नहीं होगा और हम भगवान को भी प्राप्त नहीं कर सकते। चाहे कितने भी हम पूजा पाठ कर लें, भंडारे लगवा लें, ध्यान कर लें, ऐसी भगवान श्री कृष्ण की स्पष्ट चेतावनी है, हम नष्ट हो जाएंगे अर्थात परमार्थ से भ्रष्ट हो जाएंगे। और इसलिए अगर हमको नष्ट नहीं होना है, परमार्थ से भ्रष्ट नहीं होना है, कृष्ण को प्राप्त करना है, परमात्मा को प्राप्त करना है, एक श्रेष्ठ समाज, प्रदेश, भारत और विश्व का निर्माण करना है, तो उसका एक ही आधार है, एक ही सूत्र है, एक ही योग है, वह है कर्म योग रूप धर्म, जो दूसरे अध्याय के 40वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण की घोषणा है। इसलिए सर्वधर्मानि परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचय। हम अज्ञानता के कारण, स्वार्थ के कारण जो छोटे छोटे धर्मों को अपना कल्याण का साधन मान बैठे हैं, अपने हित का आधार मान बैठे हैं, उनको छोड़ना होगा और एक व्यापक वैश्विक मानव कल्याण का जो धर्म है भगवान श्री कृष्ण के अनुसार परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे, उसको आत्मसात करना होगा। इससे बड़ी कृष्ण की भक्ति संसार में कोई दूसरी नहीं है और उससे बड़ा कृष्ण का कोई प्रेमी भी नहीं है। ये भगवान श्री कृष्ण की घोषणा है और भगवान श्री कृष्ण की प्राप्ति का इससे बड़ा कोई आधार नहीं है। अध्याय 18 के श्लोक 68 और 69 में भगवान श्री कृष्ण ने इसकी स्पष्ट घोषणा की है। इसलिए आज आवश्यकता है यत्र योगेश्वर कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धर तत्र श्री बिरजो भूत्र ध्रुवा नेत्र मत्र में। जहां कृष्ण है, कृष्ण का अर्थ है जहां कर्मयोग के नित्यज्ञ, विद्वान, दर्शन करने वाले महान योद्धा हैं, विचारक हैं, चिंतक हैं, और जहां उस विचार चिंतन को आधार बनाने वाले कर्म योद्धा हैं, प्रशासनिक अधिकारी हैं, न्यायिक अधिकारी हैं, पुलिस अधिकारी हैं या राजनीतिज्ञ हैं, उसी से विजय, श्री विभूति और अचल नीति का महायोग भारत को प्राप्त होगा। भगवत गीता
भारत को दिया गया संदेश है, क्योंकि भगवत गीता में 21 बार भारत शब्द का प्रयोग हुआ है, 8 बार भरतवंशी शब्द का प्रयोग हुआ है, और जो निमित्त बना है, तो इसी के साथ सबको जय श्री कृष्ण। और अगर किसी का कोई प्रश्न है, कोई जिज्ञासा है, तो वो रख सकता है। किसी का भी कोई प्रश्न या जिज्ञासा? किसी भी गीतार्थी भाई बहन को कोई प्रश्न या कुछ पूछना है? गुरुदेव, हम देखते हैं कि आप इतना पुण्य का काम कर रहे हैं, गीता का संदेश जन जन तक पहुंचा रहे हैं। ये अपने आप में बहुत बड़ा वो है, लेकिन आज भी आसुर प्रवृत्तियां उससे कहीं ज्यादा समाज के अंदर व्याप्त हो रही है, बढ़ रही है। तो कैसे इन प्रवृत्तियों के ऊपर रोक लगाई जा सकती है या कुछ कम किया जा सकता है? आपने जैसा पूरा की पूरा इसका विद्याता बताया कि हम इस मिशन में बहुत कर्मठता से गीता का भगवान गीता जी का संदेश सबको जन जन तक पहुंचा रहे हैं, लेकिन उससे कहीं तेजी से चारों तरफ ये अराजकता, ये सब चीजें फैल रही है। तो कैसे इसके ऊपर अंकुश लगे? इसका मैंने आपको बताया था कि जो भगवत गीता के अध्याय 18 का 14वां श्लोक है, भगवान के श्री कृष्ण की घोषणा, वो अपने आप में बहुत बड़ा मैनेजमेंट है, और वो शासन नीति का आधार है। आप ये देखिए कि उत्तर प्रदेश के अंदर एक झांगुर के द्वारा किस प्रकार का वो कृत्य अमानवीय, अराष्ट्रीय षड्यंत्र किया गया, और उसमें देशी विदेशी अनेकों शक्तियां लगी। लेकिन आज जब हम राष्ट्रीय, मानवीय और सामाजिक चेतना की बात करते हैं, मानवाधिकार की बात करते हैं, विश्व शांति की बात करते हैं, तो उसको कितने लोगों का सहयोग मिलता है? केवल तालियां बजाने से या लाइक करने से फेसबुक पर यह चीज नहीं होगा। आवश्यकता है उसको गंभीरता से, संवेदनशीलता से, और एक बिल्कुल ईश्वरीय आदेश मानकर, कार्य मानकर अगर हम लोग करेंगे, और इसमें शासन प्रशासन में जब तक ये कर्म योग का धर्म नहीं आएगा, हम इस संकट से, इस समस्या से मुक्ति नहीं पा सकते। क्योंकि भगवान कृष्ण कहते हैं, मनुष्य में राजा मैं हूं, अर्थात शासन और प्रशासन में बैठा हुआ व्यक्ति परमात्मा का सीधा प्रतिनिधि है, और भगवान का जो प्रतिनिधि है, तो उसका वही काम है जो भगवान के जन्म का लक्ष्य है। कृष्ण की स्पष्ट घोषणा है, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम्। दुर्भाग्य यह है कि शासन प्रशासन के जो प्रशिक्षण केंद्र हैं, संस्थान हैं, उसमें इस प्रकार का कोई चिंतन मंथन नहीं हो रहा। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा उत्तर प्रदेश के उपाम को, जिसके महानिदेशक के माध्यम से एल वेंकटेश्वर लू साहब पिछले 5 वर्षों से लगातार भगवत गीता के आधार पर आत्मज्ञान, कर्म विज्ञान और शासन नीति और न्याय सिद्धांत पर भगवत गीता के प्रकाश में मंथन चिंतन कर रहे हैं, और हजारों प्रशासनिक अधिकारियों को इससे जोड़ा गया है, और उनके जीवन में बहुत बड़े परिवर्तन भी आए हैं। और स्वयं पेंशिया साहब के जीवन को अगर देखें, तो शायद भारत के प्रथम 5 भारतीय प्रशासनिक अधिकारियों में इस प्रकार का अधिकारी आपको मिलेगा। मेरा जो अपना अनुभव और चिंतन है, मैं इसको बड़े दावे के साथ में, स्पष्टता के साथ में आपके सामने इसको रख रहा हूं। अगर इस प्रकार का प्रशासनिक अधिकारी कोई आपके नजर में है, तो बताइए। और पेंशिया साहब राजस्थान में एक प्रशासनिक अधिकारी के साथ काम करते थे, नागौर में। उनका नाम था श्याम सुंदर बिस्सा, जैसलमेर के रहने वाले थे, और वो पहली बार जब वो आईएएस में प्रमोट हुए, वो जेल सर्विस से थे। भारत में कोई भी जेल सर्विस से आने वाला प्रमोटेड आईएएस श्याम सुंदर बिस्सा थे। और वो जब 2007 में डीएम बने बूंदी के, तो उन्होंने कहा कि गोस्वामी जी, आप आइए, अब प्रशासनिक अधिकारियों को भगवत गीता के माध्यम से मोटिवेट कीजिए। और पहला ही कार्यक्रम कलेक्ट्रेट सभागार में होता है, उसमें सारे एडीएम्स, एसडीएम वगैरह पूरे जिला प्रशासनिक अधिकारी मौजूद होते हैं। उसके बाद पुलिस में कार्यक्रम होता है,
उसके बाद इंजीनियरों के बीच में कार्यक्रम होता है, उसके बाद में लॉ कॉलेज के अंदर कार्यक्रम होता है और उसके बाद कारागार में कार्यक्रम होता है। 5 दिन का कार्यक्रम और पूरी मीडिया में उसका कार्यक्रम चलता है। तो लोग कहते हैं कि बिस्वा साहब तो एमपी बनने की योजना बना रहे हैं, इसलिए लगातार भगवत गीता का कार्यक्रम प्रशासन और पुलिस और शिक्षकों के बीच में कर रहे हैं। तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, एक श्रेष्ठ भारत का निर्माण, उसका भविष्य उज्जवल है, निश्चित रूप से होगा। समस्याएँ हैं, कठिनाइयाँ हैं, युद्ध है, चुनौती है, चेतावनी है, लेकिन उसके बाद भी भारत के अंदर वो चेतना है, वो विवेक है, वो शक्ति है, वो बलिदान की भावना है। ये भारत पुनः उठेगा, पुनः विश्व का नेतृत्व करेगा। इसी के साथ जय श्री कृष्ण। और किसी का कोई प्रश्न हो तो हम इस पे विचार कर सकते मेरा प्रश्न तो नहीं, जिज्ञासा है। जी। आपने बताया, जैसे आपने जेल में भी, तिहाड़ में भी किया, तो गीता जी के एक श्लोक में भगवान स्वयं कहते हैं कि जो कितना भी पापी हो, अगर मेरी शरण में आ जाता है तो मैं उसके सारे पाप को माफ कर देता हूँ और वो मेरी शरण में आएगा तो उसकी मुक्ति हो जाएगी। आपने इतने सारे लोगों के साथ काम किया, उनको गीता पढ़ाई। इस तरह के जो लोग थे, जो तिहाड़ में आपको मिले, जो बहुत बड़े अपराधी थे, उनमें किसी तरह का परिवर्तन कुछ आपने नोटिस, आपको क्या, आपका अनुभव कैसा रहा उस बारे में? मैं आपको बहुत उदाहरण दे सकता हूँ, तिहाड़ का ही मैं आपको दूँ। एक हरिजन लड़का था, रेप केस में आया था, राकेश उसका नाम था। तो एक दिन 1999 में जब गीता की 18 दिवसीय गीता जयंती पर एक कार्यशाला रखी गई, तो वो एक दिन आता है, क्या मैं गुरुजी गीता पढ़ा सकता हूँ? मैंने उसको कहा कि भाई ये प्रश्न क्यों आया, तुम गीता नहीं पढ़ा सकते? पहली बार मेरे को पता चला, जो उसने बताया कि साहब मैं तो हरिजन हूँ और मैंने बाहर ऐसा सुना है कि खाली ब्राह्मण ही गीता का गुरु बन सकता है, गीता सुना सकता है। मैंने कि इसका उत्तर हम गीता से ही ले लें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। कौन क्या कहता है ये महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण यह है भगवान कृष्ण क्या कहते हैं। तो अभी आपने जो बताया था कि बड़े से बड़े अपराधी, दुराचारी भी धर्मात्मा बन जाते हैं। ये 9 का 30वां श्लोक है, अपचिते दुराचारो बचते माम अनन्वाके। और इसका जो 32वां श्लोक है, उसमें भगवान श्री कृष्ण ने 5161 साल पहले एक स्पष्ट घोषणा की थी कि चाहे कोई स्त्री हो, चाहे वैश्य हो, चाहे शूद्र हो या पाप योनि चांडाल आदि कोई भी हो, वो भी मेरी शरण में आकर परम गति को प्राप्त होता है। उसको फिर जोड़ा गया, लेकिन एक शर्त भी लगाई गई, तू अपने नाम के आगे हरिजन शब्द लगाएगा, मैं इसी नाम से तेरे को अनाउंस कराऊंगा। और अगर तू 3 महीने के अंदर इस गीता को इस रूप में लेगा और 1 महीने उसको केवल श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा का कीर्तन की जिम्मेदारी सौंपी गई। आप विश्वास नहीं करोगे, वो पीछे खड़े होकर रोता हुआ कीर्तन करता था। इसके बाद वो स्वयं गीता पढ़ाने लगा और 8 अक्टूबर 2000 को 25 साल पहले भारत के राष्ट्रीय अखबार नवभारत टाइम्स 7 कॉलम का प्रथम पृष्ठ पर समाचार आता है, तिहाड़ में हरि कथा बांच रहा है एक हरिजन। शायद ये सवर्ण और दलित की राजनीति का एक बहुत बड़ा एक इंजीनियरिंग ये कोर्स बन सकता है। तिहाड़ में एक हरिजन, वो भी रेप केस में, और गीता का गुरु बन सकता है। इसी प्रकार से डबल मर्डर केस में बड़ौत बागपत का एक सेवा जाट मौजूद था, उससे चर्चा होती है और वो स्वयं गीता का पूरा मैनेजमेंट तिहाड़ में करने लगता है। 5.5 साल वो बाहर आता है और आज दिल्ली के अंदर वो भगवत गीता के माध्यम से अपराध मुक्ति वैचारिक क्रांति अभियान चला रहा है। राजस्थान के 2 उदाहरण आपके सामने रखना चाहूंगा। एक चंबल में एक डकैत उतर चुका था, नाम था भगवान सिंह गिल्ली। 16 साल वो अंदर जेलों में रहा और उसके लिए जेल प्रशासन ने एक ही इलाज कर रखा था कि हफ्ता 10 दिन में कुटाई पिटाई करके कंबल में लपेट के इसको सेल में डाल दो। और उसके बारे में यह था कि बोलने लगेगा तो किसी को बोलने नहीं देगा, किसी को सुनने को तैयार नहीं। उस व्यक्ति को हमने टारगेट बनाया, चिन्हित किया और वो बहुत बड़ा गीता का अध्यक्ता बन के निकला और आज वो गीता का प्रचार कर रहा है। एक और मर्डर केस में सत्यनारायण फौजी, वो 16 साल जेलों में रहा मर्डर केस में और राजस्थान की 18 जेलों में उसका ट्रांसफर हुआ। से आप अंदाज लगा सकते हो कि जेल सुपरिटेंडेंटों के साथ भी इसके साथ लगातार झगड़े होते हैं। और उसके बाद वो जब निकला तो सिक्योरिटी गार्ड का उसने काम शुरू किया बड़ौदा के अंदर। आज उसने पूरी अपनी एजेंसी बना रखी है,
4 से 4.5 सिक्योरिटी के लोग उसके यहाँ काम करते हैं। उसने मकान बना लिया है, 3-3 गाड़ियां ले ली हैं, 25 मोटरसाइकिल उसके पास है। और उसने ये देखिए, वो भिंड मुरैना मध्य प्रदेश का रहने वाला है। उसने अपने भाइयों को मकान बना कर दिया है। जब भाइयों में आपस में झगड़े चल रहे हैं, उसने अपने पैसे से, अपनी मेहनत से भाइयों को मकान बना के दिया है। इससे बड़ा उदाहरण गीता का और इस चमत्कार का क्या हो सकता है। और स्वयं पेंसिया साहब के साथ जो हमारा संबंध हुआ था आगरा में, और वो भी गीता वृंदावन कुंभ में, तो वो आज तक इस रूप में चल रहा है कि कोई इस पर विश्वास ही नहीं कर सकता। तो इस प्रकार से हम लोग इस अभियान को चला रहे हैं। ऐसे ही जस्टिस एन के जैन, जो कर्नाटक मद्रास हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस रहे थे, 2006 में राजस्थान ह्यूमन राइट्स के चेयरमैन बने थे। वो 51A सिटीजन ड्यूटीज पर बहुत काम करते थे। उनसे मुलाकात होती है, और मुलाकात ऐसी दोस्ती में बदलती है कि पूरे राजस्थान के अंदर, और यहाँ तक कि वो तिहाड़ जेल में विवेकानंद जयंती पर हमारे कार्यक्रम में आती है, और पूरा अभियान सिटीजन ड्यूटीज का भगवत गीता के कर्मयोग से जुड़ जाता है। जस्टिस रवि आर त्रिपाठी, जस्टिस रंगनाथ मिश्र, उनको भी मैं तिहाड़ जेल ले गया था 2002 में, जन्माष्टमी के दिन, जो उस समय राज्यसभा मेंबर थे कांग्रेस। गिरिजा व्यास भी हमारे कार्यक्रम में आ चुकी है। तो मैं इसको नहीं देखता वो किस पार्टी से है, किस दल से है, किस जाति से है, किस क्षेत्र से है, किस रंग से है, लिंग से है, या किस देश से है, कोई फर्क नहीं पड़ता। वो व्यक्ति है, उसके पास बुद्धि है, आत्मा है, जिज्ञासा है, कामना है, बस उसको सही दिशा की आवश्यकता है, मार्गदर्शन की आवश्यकता है। यही गीता है। और किसी का कोई प्रश्न, या राधे राधे कर ली जाए। गुरुजी, इच्छा तो नहीं हो रही राधे राधे करने की, अभी तो बहुत कुछ सुनना है आपसे, लेकिन आप समय प्रश्न अभाव कीजिए, के। आपको हर प्रश्न का उत्तर गीता से ही मिलेगा। बिल्कुल, बिल्कुल, बहुत सारे प्रश्नों का उत्तर दे दिया आपने, लेकिन जिज्ञासाएँ तो अथाह है। रखो एक आप, सबका कल्याण होगा, यही यज्ञ है। जो आपने प्रिजन का, जेल अपराधियों का, वाकई में उनको माइंड सेट करना इतना आसान नहीं होता। बाकी तो नॉर्मल आदमियों को तो किसी को भी अपन डाइवर्ट कर सकते हैं समय के हिसाब से, एक नहीं समय कर सकते सर, बदल नहीं सकते हैं। कर सकते। लेकिन परिवार में जो बच्चे भी नहीं कर क्रिमिनल, सकते। जी, जो स्थिति बहुत क्रिमिनल खराब है, माइंडेड, जी, जी, जी। बहुत खराब स्थिति है। तो अगर उनका आपने मतलब माइंड डाइवर्ट किया, तो निश्चित रूप से ये भगवत गीता में कितनी शक्ति है, इसका अंदाजा नहीं लगा सकते हम। कुल हम लोगों ने इस पे जो देखे हैं यूनिवर्सिटी के अंदर, और अभी हम लोगों की कल IIT कानपुर के डायरेक्टर से बात हुई थी, मिस्टर अग्रवाल से, और उनको मैंने स्पष्ट बोला था कि अगर उत्तर प्रदेश मिशन कर्मयोगी में पहले स्थान पर भारत में आया है, तो उसके पीछे एक ही आधार है, भगवत गीता का पिछले 5 वर्षों से लगातार कर्मयोगी मिशन के साथ जुड़ा होना, जिसमें 28 जिलों में कार्यक्रम हो चुके हैं। कमिश्नर्स, कलेक्टर्स, जजेज वगैरह हाई कोर्ट के, ये सब आए हैं। और मैं गीता के अलावा दूसरी बात नहीं करता, क्योंकि भगवान कृष्ण का गीता शास्त्र ही एकमात्र विश्व मानव कल्याण का घोषणा पत्र है, और कर्म योग विधान है विधाता का। कोई भी व्यक्ति इसे विधाता के विधान को आत्मसात करके अगर व्यवहार करेगा, तो विजय श्री विभूति और अचल नीति का योग उसके जीवन में जरूर आएगा, ऐसा मेरा विश्वास है। और ये ईश्वरीय प्रेरणा से 6 जनवरी 1990 को कृष्ण के आदेश पर मैं इस कार्यक्रम में लगा था। नहीं, इससे पहले मैंने गीता नहीं पढ़ी थी, जबकि मैं नंदगाम से बिलोंग करता हूँ। नंद बाबा का मंदिर है, सेवादार हैं, और हमारे घर परिवार, रिश्तेदार, नातेदार में कोई गीता नहीं पढ़ता था। लेकिन आज ऐसा कोई परिवार घर नहीं है दोस्तों के यहाँ भी जहाँ गीता का कार्यक्रम नहीं होता हो या गीता नहीं पढ़ी जाती। हम लोगों ने 2.5 लाख गीताएं, भगवत गीता जो गीता प्रेस गोरखपुर की है, 502 नंबर, उसको आधार बनाया है। और जगह जगह गीता बैंक हम लोगों ने डेवलप किए हैं, जयपुर में भी हैं, दिल्ली में भी हैं, लखनऊ में भी हैं। तो इस प्रकार का हम लोगों का अभियान चल रहा है, और इससे बड़ी राष्ट्र की सेवा, समाज की सेवा, भगवान की सेवा में दूसरी नहीं मानता। और आप लोग भी इसमें जुड़े। और जो 1 अगस्त से 15 अगस्त तक द्वारकाधीश से, गुजरात से जो ये कर्मयोगी भारत निर्माण महायज्ञ शुरू होने वाला है, श्री कृष्ण जन्माष्टमी और स्वतंत्रता दिवस के संयुक्त तत्वावधान में
इस अवसर पर, तो आप कहीं न कहीं उसमें अपने आप को शामिल करें। ये भी हो सकता है कि हम प्रत्यक्ष शामिल नहीं हों, तो अपने कुछ मित्रों को इसमें जोड़ सकते हैं, और ये भी नहीं हो, तो हम 5, 10 से 20 से भगवत गीता का डोनेशन, गीता प्रेस गोरखपुर 502 नंबर, उसका भी दान देकर इसमें भागीदारी कर सकते हैं। गीता से बड़ा कोई दान नहीं। इसलिए भगवान कृष्ण ने भगवत गीता में स्पष्ट कहा है कि ज्ञान यज्ञ ही सबसे बड़ा यज्ञ है, और उससे संपूर्ण जन्म जन्मांतर के कर्मों से मुक्ति मिल जाती है, ऐसी भगवान कृष्ण की घोषणा है। तो ज्ञान रूपी नौका में बैठना, और ज्ञान भी कौन सा? आत्मज्ञान और कर्म विज्ञान के तत्व का दर्शन। साधारण ज्ञान से काम नहीं चलेगा, सांसारिक ज्ञान तो बहुत है, प्रोफेशनली जो चल रहा है, उससे मुक्ति या कल्याण की गारंटी बिल्कुल नहीं मिल सकती। ना सुरक्षा, ना शांति, ना आनंद, ना न्याय, ना आजादी। तो आप स्वयं निर्णय करें, विचार करें, और देखें कि कर्मयोगी भारत निर्माण का जो ये महायज्ञ चल रहा है, और प्रधानमंत्री मिशन कर्मयोगी योजना के अंतर्गत है, तो इससे एक सरकारी व्यवस्था में भी हम लोग उसमें पूरी शक्ति से, क्षमता से काम कर सकते हैं। कोई प्रश्न चिन्ह नहीं लगा सकता, क्योंकि इसकी जो प्रस्तावना है मिशन कर्मयोगी की, और उसमें अभी एक कैपेसिटी बिल्डिंग कमीशन भी बनाया हुआ है, उसके माध्यम से पूरे देश के अंदर कार्यक्रम चल रहे हैं। उसमें गीता के दूसरे अध्याय के 50वां श्लोक और तीसरे अध्याय के 21वें श्लोक को कोटेट किया गया है, उद्धृत किया गया है मिशन कर्मयोगी में। और विश्व उद्धार के लिए काम करना ही आत्म उद्धार या आत्म मुक्ति का आधार है, ये उसमें घोषणा की गई है। तो ये दर्शन बहुत ही महत्वपूर्ण है, आवश्यक है, और इसके बिना भारत की मुक्ति नहीं है, भारत का कल्याण नहीं है। मुक्ति मतलब कल्याण, सुरक्षा, शांति, विकास, न्याय, आजादी, शिक्षा, स्वास्थ्य, सभी क्षेत्र में एक बेहतर परिवर्तन की आवश्यकता है, और वो कर्म योग धर्म ही इसका मूल आधार है, और ये सनातन और सार्वभौम है। और कोई जिज्ञासा, कोई प्रश्न, कोई विचार? ये तो अनंत प्रवाह है, और इसमें मैं आपको एक महत्वपूर्ण श्लोक और आपके सामने रखना चाहूंगा। गीता 18वें अध्याय के हमने पंचामृत का एक निर्धारण किया है, केवल 18 अध्याय में। तो पहला पंचामृत का श्लोक है 14वां श्लोक, जिसमें मैंने बताया था सफलता के 5 तत्व भगवान कृष्ण द्वारा घोषित। उसके बाद है 18 का 18वां, जिसमें कर्म प्रेरणा और कर्म संग्रह के 3 तत्व भगवान ने बताए हैं। चाहे अच्छे कर्म हो या बुरे कर्म हो, उसको प्रेरणा देने वाला कोई ना कोई होता है, और उसे अच्छे या बुरे कर्म के लिए फिर वो अपनी मास्टरी के लिए उसको ज्ञान प्राप्त करता है। इसके बाद उसका संसाधन लेके कर्म करता है। तीसरा हम लोगों ने लिया है, भगवान कृष्ण की चेतावनी है, जिसमें भगवान कहते हैं उपरोक्त प्रकार से अगर तू कर्म नहीं करे तो नष्ट हो जाएगा, परमार्थ से भ्रष्ट हो जाएगा। और उसके बाद भगवान श्री कृष्ण जो कहते हैं सर्वधर्मान परित्यज्य, 18 का 66, और अंतिम 18 का 78वां श्लोक, यत्र योगेश्वर कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धर। ये गीता पंचामृत 18वें अध्याय में हम लोगों ने लखनऊ में 1 हफ्ते का एक विशेष अभियान चला था प्रशासनिक अधिकारियों के बीच में, तो वहां से ये पंचामृत गीता का निकला है। इसी प्रकार से एक एक अध्याय से हम पंचामृत निकाल रहे हैं, और 18 अध्याय ये बहुत ही सिस्टमेटिक ढंग से ये पूरा की पूरा विज्ञान है, और ये 18 योग हैं जो विषाद योग से शुरू होता है और मोक्ष संन्यास पर जाता है, अर्थात मुक्ति की भी कामना खत्म हो जाती है, उसका भी संन्यास, उसका भी त्याग। नहीं चाहिए मोक्ष, नहीं चाहिए मुक्ति। ये बहुत बड़ा दर्शन है अध्यात्म का, और पूरा विश्व, उसकी यूनिवर्सिटियां, बड़े बड़े फिलोसफर्स गीता की शरण में आ रहे हैं, और अपना और अपने देश का सफलता का एक इतिहास नया लिख रहे हैं। और कोई किसी का प्रश्न? समय भी हो रहा है,
चर्चा तो जारी रहेगी क्योंकि गीता संवाद है, प्रवचन या व्याख्यान नहीं है। जी गुरुदेव। जब तक अर्जुन के प्रश्न नहीं होंगे, गीता का उत्तर नहीं आता। और गीता फिक्स भी नहीं है कि 700 श्लोक ही होंगे, उन्हीं में से हजारों श्लोक बन सकते हैं। एक एक श्लोक में 10-10 मैसेज छिपे पड़े हैं, लेकिन आवश्यकता है उसमें डूबने की, उसमें उतरने की। ये महासमुद्र है भगवत गीता। चाहे लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक हो, महर्षि अरविंद घोष हो, स्वामी विवेकानंद हो, पंडित मदन मोहन मालवीय हो, महात्मा गांधी हो, सरदार पटेल हो, पंडित नेहरू हो, सभी कहीं ना कहीं भगवत गीता से कनेक्टेड थे। और इसके बिना वो व्यापक नेतृत्व का निर्वाह कर ही नहीं सकते। भगवत गीता उसकी प्रयोगशाला है श्रेष्ठ नेतृत्व निर्माण की। चाहे शिक्षक है, वकील है, पत्रकार है, राजनीतिज्ञ है, प्रशासनिक अधिकारी है, या बड़े से बड़ा अपराधी भी अगर है और वो अगर गीता से जुड़ता है तो उसके अंदर ऊर्जा और साहस तो है, बुद्धि तो है, उसके बिना वो भी नहीं कर सकता। लेकिन जैसे ही उसकी दृष्टि बदलेगी, उसकी सृष्टि बदल जाएगी। और जेल में भी महान रिफॉर्म का कार्यक्रम वो शुरू कर सकता है। और हम लोग 8 राज्यों की 45 जेलों में जा चुके हैं। ठीक है। जी गुरुदेव। जय श्री कृष्ण। बहुत बढ़िया। राधे राधे। जय श्री कृष्ण। राधे राधे राधे। राधे राधे जय श्री कृष्ण। राधे राधे राधे। हम स्वामी जी का धन्यवाद देते हैं और शांति पाठ के साथ